तो भाई ये है हमारी हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो भाई मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे सारे के सारे नर्सिंग इंटरवेंशन है जो हमने इस यूनिट के अंदर किया है। नर्वस सिस्टम की जितने भी डिजीज डिसऑर्डर अबनॉर्मलिटीज हैं जो हमने पढ़ी है, तो इसके अंदर जो भी कुछ भी हमने जो भी बीमारियां पढ़ी उसमें सभी के सभी में जो नर्स का जो इंटरवेंशन किया जाता है वो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर है। वैसे तो नॉर्मल ये सारे के सारे पॉइंट हमने हर डिजीज के साथ कर लिए हैं, बट अगर फिर भी आप एक्स्ट्रा करना चाहें या इनको एक बार रिपीट करेंगे तो आप जल्दी से इंक्लूड कर पाएंगे अपने डिजीज के साथ इनको। तो इसमें ज्यादा हैवीनेस ना कराते हुए मोटा मोटा सा मैं आपको समझाऊंगी इसके अंदर कि भी अलर्ट सेरिब्रल टिश्यूज परफ्यूजन है जैसे कि। तो इसमें सारा का सारा आपने मॉनिटर क्या क्या करनी है चीजें तो वो देख सकते हैं। इंट्रापटर्नल प्रेशर है, सिम्टम साइंस भी देखोगे, वायरल जो आपके वाइटल साइंस है वो भी देखोगे, हार्ट रेट रिदम। ठीक है, तो इसमें पीपल्स जो हमारी नथिंग, साइज, शेप, क्वालिटी, लाइट, रिएक्टिविटी, तो सारी की सारी जो हमारी चीजें हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। सारे के सारे अलर्टेड हैं सेरिब्रल के हिस्से को लेकर के। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो ये सारी की सारी प्रिस्क्राइब की हुई चीजें हैं, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं सारे के सारे हमारे वही हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरनेस। तो इसमें सारे के सारे मॉनिटर क्या क्या किया जाता है, अगर एयरवे जहाँ से हमारी एयर आती जाती है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी सारी की सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, डेप्थ रेस्पिरेशन दिया गया, तो इसमें क्या क्या किन किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे वही पॉइंट है इसमें जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारे के सारे। तो इसमें फिजिकल मोबिलिटी दी गई, पीरियड अगर हमारी फिजिकल मोबिलिटी के अंदर कमी आ जाती है तो उसके लिए सारे इसके सारे पॉइंट है हमारे। मसल्स वीकनेस, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, डिग्री मोबिलिटी की जाएगी आपकी, इंक्रीज किया जाता है किन किन चीजों के लिए आप, तो वो सारे के सारे नॉर्मल पॉइंट है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे चीजें। तो इसमें ठीक है, आगे हमारा रिस्क आ जाता है सीज्योर का। तो दौरा वगैरह पड़ता है तो उसमें कौन कौन से खतरे रहते हैं, इसमें अगर नर्स इंटरवेंशन करेगी तो नर्स का क्या क्या भागीदारी इसके अंदर रहेगी, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए सबसे पहले तो उसकी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हमारा सीजर के प्रति आपने किन किन चीजों का ध्यान रखोगे वो सारे के सारे पॉइंट इसके हैं। इनकॉन्टेनेंस है, ड्यूरेशन है, टॉनिक स्टेज है हमारी, ठीक है, पोस्टनेंटल स्टेट है, कंफ्यूजन है, वो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं हमारे। रिस्क फॉर इंजरी, तो जब चोट लगती है तो किस किस कौन कौन सी चीजें जो है खतरे जो होते हैं वो हमारे इसमें गिनाए गए हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे आप, कैसे रिड्यूस करोगे। ठीक है, चोट के खतरे जो होते हैं उन सारी चीजों पे ध्यान दोगे। भी दौरा पड़ता है तो फिर कौन कौन सी चोट लग सकती है, किस तरीके से लगती है, फैमिली को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। ठीक है, ड्रग्स वगैरह, मेडिकेशन वगैरह किस तरीके से लेना चाहिए, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने दिया है इन्फेक्शन रिलेटेड ओपन इंजरीज, कि भाई जो हमारे खुले घाव होते हैं उनमें इन्फेक्शन के खतरे की क्या क्या चीजें रहती है। तो इसमें एसेस करना, साइन और सिम्टम इन्फेक्शन देखेंगे आप। इसमें पेशेंट सेप्टिक टेक्निक वगैरह आप इसके अंदर अपनाएंगे, और इसमें जो विजिटर होता है वो रिड्यूस करेगा आपके कॉन्ट्रावेंशन की चीजें, और एंटीबायोटिक वगैरह जो है करके इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम करेंगे, प्रिवेंट करने का काम करेंगे। अब आ जाता है हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो भी आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन पूरा नहीं पड़ता है यानी कि आपकी बॉडी को और ज्यादा रिक्वायर है किसी भी न्यूट्रिशन की, तो उन चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। अगर चबा नहीं सकते हैं, ठीक है, चबा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, खांसी कफ वगैरह आती हैं, इस तरीके की चीजें हैं, स्क्रेशंस वगैरह आता है, फीडिंग ऑप्शंस, तो इसमें सारी के सारी वो चीजें देखेंगे जो हमारे खाने और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जीआई ट्रैक्ट की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंफेक्शन है किसी भी तरीके का, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो है उससे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये पॉइंट है जो हमारे न्यूट्रिशन लेवल को लेकर के हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे नर्स जो है वो इंटरवेंशन में देखेगी कि भाई हमने डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम्स देखनी है कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड कम और ज्यादा होने से किस चीज का खतरा हो सकता है। तो इसमें मॉनिटर करना सारा इनटेक और आउटपुट, तो वो सारी चीजें दी गई है कि भाई कितना इनटेक करोगे, कितना स्पेसिफिक, ग्रेविटी भी देखोगे, इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस भी देखोगे, लॉस ऑफ जो हमारी डिस्क्रीज होगी है स्किन इंटरगर है इंक्रीजिंग, सारी चीज देखोगे, वेट भी देखोगे, पेशेंट का फ्लूइड आउटपुट भी देखोगे। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिस्क हो जाता है कि भाई डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन। तो डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन क्या हो जाता है, तो इसमें आ जाता है सारा का सारा नर्वस सिस्टम अगर हमारा डिस्टर्ब होता है, तो जैसे कि टचिंग, ड्रिंकिंग, हॉट कोल्ड, तो ये चीजें जो महसूस होती हैं वो हमारा अगर नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है तो उसमें चोट लगने का खतरा क्या क्या रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पेशेंट को एक्टिविटीज, उसके सराउंडिंग की क्या क्या एक्टिविटीज आप प्रोवाइड करोगे, क्या आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे पेशेंट को उस टाइम पर, और टीवी, रेडियो, म्यूजिक, मतलब कि उसका ध्यान बटाने के लिए आप किन किन चीजों की सुविधा कर सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन है यानी कि कुल मिला के कंफर्ट महसूस कराना पेशेंट को, तो वो सारी की सारी चीजें दवाइयों के साथ साथ किन किन चीजों का ध्यान रखोगे। बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेने की क्षमता रखते हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है एंजाइटी इन इफेक्टिव कॉपिंग। तो एंजाइटी को कम करने के लिए जो एंजाइटी लेवल जो होता है वो क्यों है, उसकी किस प्रॉब्लम्स की वजह से वो हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, नॉलेज भी प्रोवाइड करोगे पेशेंट को डिजीज से रिलेटेड, सारे के सारे जो स्ट्रेस है,
उसको रिड्यूस करने की जो टेक्निक है वो भी आप पेशेंट को सिखाएंगे। उसको लाइफ स्टाइल उसका चेंज कर सकते हैं, उसको पर्सन कंसल्टेशन भी दे सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स कर सकते हैं ग्रुप को, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आप पेशेंट को, और न्यूरो हमारा जो न्यूरो फिजियोलॉजिकल जो एवोल्यूशन है काउंसलिंग के अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ऑनेस्टली। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये क्या करती हैं, ये सारी की सारी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे काम आती हैं। जो है जो इंटरवेंशन करेगी नर्स, उसमें देखेगी वो कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें किस चीज की कमी है पेशेंट की, तो उन सभी चीजों का भी कम्युनिकेशन से एबिलिटी जो है पेशेंट की वो देखेगी। तो ये हम पीछे कर चुके हैं, सारा का सारा रिटर्न मटेरियल तैयार कर सकती है पेशेंट रिस्पॉन्सिव, पेशेंट की सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले सकती है। मतलब कि सारी की सारी वही पॉइंट है, इसके अंदर कोई अलग चीज नहीं है। तो नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर आ जाता है फटीग। फटीग में कैसे, जैसे पेशेंट की को बहुत ज्यादा थकावट होगी तो इसमें सारे वो पॉइंट है कि पेशेंट की थकावट को कम करने के लिए किस किस तरीके की एक्टिविटी कराएगी, किस तरीके का ध्यान रखेगी, मेंटली थकावट हो, फिजिकली थकावट हो तो किस तरीके से वो उसका ध्यान रखेगी, और कौन कौन से सप्लीमेंट देने का काम उसको करेगी। तो थकावट को कम करने के लिए जो भी चीजें होती है वो सारे पॉइंट इसके अंदर है। नेक्स्ट इसमें है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे कि हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया जो हमारा हो जाता है, यानी कि तापमान का बॉडी के अंदर कम हो जाना या फिर तापमान का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, तो मॉनिटर करके रखेगी रेगुलर। और हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस भी देगी हाइपोथर्मिया के अंदर, और वही एडमिनिस्ट्रेट कराएगी एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हमारे बुखार एंटी फीवर होते हैं। और जो मेंटेन करेगी टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जरूरत के हिसाब से मेंटेन भी करेगी, कूल वाटर स्पॉन्जिंग की जो चीजें हैं वो भी करेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पेशेंट, हमारा एक्यूट क्रॉनिक पेन जो है वो भी आ जाता है कि भाई पेन जो स्टार्ट हुआ है कुछ दिनों का है या बहुत ज्यादा लंबे दिनों का है, तो उसी हिसाब से पेशेंट का ध्यान रखेगी। तो वो सारे के सारे पॉइंट जो है ये आ जाते हैं इसमें। और लो सेल्फ स्टीम, अगर बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लो हो गया, बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल ही पुअर महसूस करते हैं, पुअर इन द सेंस की कमजोर वीक महसूस करते हैं, तो उनमें आप किन किन चीजों का ध्यान आपके अंदर दिया जाएगा। सेल्फ स्टीम को आपको कैसे इंक्रीज करना, वो सारे के सारे साइन सिम्टम सब कुछ है, और उस चीज को रिहेबिलिटेशन या वाली सारी की सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। फिर आ जाता है इंक्रीज टू डू द डेली एक्टिविटीज को आप कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे जो नर्स होती है वो इंक्रीज करेगी आपको, बीमारी ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस जो भी चीजें हैं तो उसको इंफॉर्मेशन जो है वो सारी के सारी नर्स के द्वारा आपको दी जाती है। इसमें आपकी थकावट, सेंसेशन चेंज, सारी की सारी चीजों के ऊपर वो बताएगी। सेक्सुअल फंक्शन भी अगर कम हो गया है, रिहेबिलिटेशन के चांसेस कम हो गए हैं, तो उन एक्टिविटी को बढ़ाएगी। पार्टिसिपेशन जो होता है वो पेशेंट का होता है इसके अंदर। सेल्फ केयर डिफिसिट, अपनी केयर करने में अगर किसी चीज की कमी है तो उसके लिए भी इंकरेज करेगी आपको, एबिलिटी प्रमोट कराएगी, आपकी सारी सारी चीजों को कंट्रोल कराएगी, इंडिपेंडेंस महसूस कराएगी, प्लानिंग शेड्यूल आपके लिए रेडी करेगी, हाइजीनिक चीजों के बारे में आपको बताएगी, सारी की सारी जो जरूरतें हैं पेशेंट की उनको प्रिपेयर करेगी, सेल्फ केयर आपको सिखाएंगी। ठीक है, तो मेंटेन करेगी आपकी स्ट्रेंथ को भी, इंप्रूव करेगी आपके सारे के सारे फंक्शन, स्पेसिफिक मसल्स बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको इंप्रूव कराने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो डिसेबल्ड फैमिली कॉपिंग में आ जाता है कि भी जो फैमिली अच्छे तरीके से नहीं कर सकती है, या उसकी एबिलिटी कम है, या फिर डिस्कम्फर्ट है, या फिर मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है वो परिवार को समझाया जाता है। डिसेबिलिटी होती है फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर किसी चीज की कमी होती है, चाहे वो शिक्षा की लगा लो, चाहे इनकम की, मतलब किसी भी तरीके की कमी लगा लो, उनको इनकरेज करना, उनको प्रमोट करना, परिवार को सपोर्ट करना, इसका मतलब ये होता है। और इसमें पैराडाइज स्किन इंटीग्रिटी का दिया गया, अब स्किन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई, किसी भी तरीके का खतरा है, तो उसमें नर्व जब इंटरवेंशन करेगी तो स्किन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उसको देगी कि स्किन को किस तरीके से केयर कर सकते हैं, हाइजीनिक चीजों को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई भी चीज, किसी भी चीज का लॉस हो रहा है तो उसको दोबारा से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉब्लम, प्रेशर, टिश्यूज, किसी प्रकार की चोट, वुंड्स, किसी भी तरीके की रेडनेस, शोर्स, ठीक है, तो उन सभी चीजों को इंक्रीज करने का काम करेंगे। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, अगर आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें नर्स जो है वो आपको हेल्प करेगी कि रिकरेंट न्यूरोलॉजिकल एवोल्यूशन आपका जरूर करेगी, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, डिजीज प्रोसेस को बताएगी, रिलेशनशिप सिम्टम एक्सप्लेन करेगी प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, ताकि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो सके। थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और उससे सारी चीजें खराब हो जाती हैं। पेशेंट की स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी फीडबैक उसको देगी, फीडबैक पॉजिटिव होता है तो पेशेंट अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है, न्यूरो बिहेवियर डिस्टर्बेंस जो है वो सारी की सारी चीजों के बारे में बताएगी। तो इसमें क्लॉक, कैलेंडर, पोस्ट शेड्यूल्स, डेली एक्टिविटीज जो है पेशेंट की वो इंक्रीज की जाती है और उसको अवेयर किया जाता है उन सभी चीजों के बारे में भी। ठीक है, तो इसमें नर्स का इंटरवेंशन हमारा ये रहता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कॉन्स्टिपेशन को, इसमें सारा का सारा बताएगी कि भी साउंड कैसी है, किस तरीके से जो एब्डोमिनल टेंडेंसी है वो क्यों है, उसमें न्यूट्रिशन लेवल सब कुछ बताया जाता है उसमें कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या के बारे में बताना है, क्यों हो रही है, उसको कम करने के लिए आपने क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें डिफिसिट नॉलेज दी जाएगी कि भाई पेशेंट को सारी की सारी नॉलेज दी जाती है बीमारी के बारे में, पेशेंट के परिवार को भी समझाया जाता है, बीमारी के प्रोसेस के बारे में, इलाज के बारे में सब कुछ चीजें बताई जाती हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, शेड्यूल एक्टिविटी, मेडिसिन की जो चीजें होती हैं, इंपोर्टेंट प्लान्स हैं वो भी बताए जाते हैं, सेल्फ नीड भी बताई जाती है, सेल्फ केयर भी, इन्वायरमेंटल चीजें भी। ठीक है, सोशल सर्विसेज, ग्रुप रिहेबिलिटेशन से,
होम फैसिलिटीज, होम विजिट सब के बारे में बताया जाता है पेशेंट को। तो उसमें फिजियो एक्यूपेशनल चीजें, स्पीच की चीजें, थेरेपी की चीजें, तो सारी की सारी चीजें जो है सारा का सारा इंटरवेंशन के अंदर पेशेंट को जो नर्स होती है वो सारा का सारा बताती है। और पेशेंट के परिवार को भी सारी के सारे फैक्टर्स डिस्कस करती है, परिवार के साथ भी ड्रग्स इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताती है कौन से ड्रग्स कैसे कितने कब लेने हैं, थेरेपी और साइकोथेरेपी जैसी चीजों के बारे में भी, सेक्स थेरेपी जैसी चीजों के बारे में भी काउंसलिंग करती है। और रिटर्न कॉपी देती है इंस्ट्रक्शंस की भी, ये निर्देश है इनको फॉलो करना, इनका पालन करना है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, कम्युनिकेट करती है पेशेंट के साथ अच्छी तरीके से और उसके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए और जो सेंसिटिव क्लाइंट है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और गुड अच्छा पोस्चर बनाती हैं, एडवांटेज अच्छी देती हैं, प्रोलॉन्ग जो स्टैंडिंग सीटिंग की है जो सारी की सारी चीजें बताती है लंबे समय तक आप अपनी चीजों को कैसे ठीक रख सकते हैं। लिमिटेशन से एबिलिटी और इंस्ट्रक्शन है, ये भी सारी की सारी चीजें बताती है किस चीज तक लिमिट है, कितनी आपके अंदर करने की एबिलिटी है और किन किन चीजों की आपके ऊपर पाबंदी है। तो डेवलप करती है रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह सभी चीजों को। तो ये चीजें आपने करनी जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आप सो नहीं पाते हैं, तो उसमें भी नर्स जो है अपनी सारी की सारी जो है आपको देगी सलाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएगी कि आपको एंजाइटी है पेशेंट की, किसी प्रकार की चिंता है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, दवाइयाँ और डाइट, कैफीन जैसी अगर आप चीजें ले रहे हैं, नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और मेंटल स्टेटस है या क्वाइट, बहुत ही शांतिपूर्वक जगह चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए सोने के लिए। आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स, चॉकलेट, क्रैकर्स वगैरह, यानी कि हमारी जितनी जो भी जिस भी तरीके की चीजें जो भी हमारे स्लीप पैटर्न के अंदर डिस्टर्ब कर रही है उन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। और अच्छी नींद किस तरीके से बढ़ा सकते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी के बारे में आपको बताएगी। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्पिरेशंस के बारे में कि भाई ये खतरा जो होता है इसके बारे में भी पेशेंट को ये बताएगी। कॉन्सियसनेस यानी कि बेहोशी का जो लेवल होता है उसको एसेस भी करेगी और मॉनिटर करेगी हमारे जो रेस्पिरेटरी जो डिफेक्ट चीजें हैं, यानी कि सांस की गहराई हमारी किस तरीके से है, साइन सिम्टम और ऑक्सीजन की कमी होना, खांसी आना, साइनसिस होना, छींके आना, तो इन सभी चीजों को भी एसेस करेगी। ठीक है, सक्शन मशीन के द्वारा सक्शन मशीन जो है वो अवेलेबल कराना ताकि पेशेंट का जो खतरा होता है अगर किसी चीज का तो इमीडिएटली पेशेंट को जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है बेड एलिवेटेड भी कराएगी, जैसे कि फीडिंग के लिए हमें जरूरत होती है। और पोजीशन वगैरह जो है पेशेंट को वो भी अवेलेबल कराएगी कि कौन सी पोजीशन किस तरीके से सही रहती है। और मीन्स जो है वो हमारा स्लोली लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगी पेशेंट को। और वही रिड्यूस करेगी जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, उन कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं या फिर हमारे नेट डिस्टर्बेंस सेटिंग ड्यूरिंग, मतलब कि किसी भी प्रकार का जो खतरा है उन सभी के प्रति आपको आगाह करेंगे। ठीक है, और जो आप इंस्ट्रक्शंस देगी, टेक लिक्विड आफ्टर फूड, कि आप खाने के बाद कितना क्या फ्लूइड ले सकते हैं। ठीक है, और प्रोवाइड करेगी ओरल केयर बिफोर द आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपने ओरल केयर यानी कि मुंह की सफाई कैसे रखनी है, आपने अपने दांतों को साफ रखना है, हर तरीके की सफाई के बारे में भी आपको बताएगी। तो ये थे हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी डिजीज डिसऑर्डर थे उनके नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें लगभग कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहा है जो हमारा नर्वस सिस्टम या फिर नॉर्मल हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है वो सभी इसके अंदर शामिल हो चुकी है, लगभग सभी पॉइंट इसके अंदर है। तो ये आप कर सकते हैं। ये जो डिजीज है, ये जो यूनिट है आपकी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट डिजीज के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।